नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में एक ऐसी घटना की गहराई में उतरेंगे जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। बात हो रही है उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन संख्या 51 की। इस पूरी कहानी में सालों का इंतजार शामिल है, एक बहुत बड़ा विवाद है और फिर पूरे सिस्टम को हिला देने वाला एक अहम बदलाव है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस पूरी टाइमलाइन को शुरू से लेकर अंत तक एक कहानी की तरह समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस चर्चा का रोड मैप क्या है। पहले 2022 का शुरुआती विज्ञापन, फिर 2025 का परीक्षा घोटाला, उसके बाद परीक्षा का रद्द होना और आयोग में बदलाव। इसके बाद हम 2026 की पुनः परीक्षा, आंसर की और कट ऑफ और आखिर में अपेक्षित परिणाम और भविष्य पर नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से 2022 का शुरुआती विज्ञापन। अगर इस भर्ती प्रक्रिया के दायरे को देखें तो यह सच में बहुत बड़ा है। हैरानी की बात है कि जुलाई 2022 में शुरुआती आवेदन से लेकर जुलाई 2026 में अपेक्षित परिणामों तक ये पूरा सफर लगभग 4 साल का है। ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ दिखाती है कि एक सरकारी भर्ती प्रक्रिया में कितना लंबा वक्त लग सकता है। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि आखिर ये सारी जद्दोजहद कितने पदों के लिए हो रही थी? जवाब है 981। जी हां, दर्जनों अलग अलग विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 981 बहुप्रतीक्षित पद निकाले गए थे। हजारों उम्मीदवारों के लिए इसका सीधा सा मतलब था एक सुरक्षित भविष्य। और बिल्कुल यही वो कारण है जिसकी वजह से इस भर्ती से इतने बड़े स्तर पर उम्मीदें जुड़ी हुई थीं। अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। भाग 2, 2025 का परीक्षा घोटाला। हुआ कुछ यूं कि 16 और 17 अप्रैल 2025 को 52 केंद्रों पर लिखित परीक्षा आयोजित की गई। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को खुफिया जानकारी मिली कि अंदर ही अंदर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी चल रही है। इसके तुरंत बाद 20 अप्रैल को एसटीएफ ने महबूब अली, बैजनाथ पाल और विनय पाल को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने फर्जी प्रश्नपत्र बनाने और जबरन पैसे वसूलने का एक बहुत बड़ा रैकेट उजागर किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? मुख्य आरोपी महबूब अली कोई और नहीं बल्कि खुद उस समय की आयोग अध्यक्ष का गोपनीय सहायक था। इस बेहद गंभीर अपराध के खुलासे के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। इस आपराधिक मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ के विभूति खंड और चिन्हट पुलिस स्टेशनों में आधिकारिक तौर पर 2 एफआईआर दर्ज की गईं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, परीक्षा रद्द और आयोग में बदलाव। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि एक परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता सर्वोपरि रहनी चाहिए। इस अहम आदेश ने राज्य सरकार के उस फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया जिसमें इस दागी चयन प्रक्रिया को रद्द करने का एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया था। इस फैसले के तुरंत बाद पूरे सिस्टम में एक बहुत बड़ा संस्थागत बदलाव देखने को मिला। जो पुरानी संस्था थी यानी यूपीएचईएससी, उसकी जगह अब एक नए और बड़े आयोग यूपीईएसएससी ने ले ली। तो अब से यह सारी परीक्षाएं यही नया पुनर्गठित आयोग ही आयोजित करेगा। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि नए विधायी संशोधन अधिनियम के तहत आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता को काफ़ी बढ़ा दिया गया है। नियम ये कर दिया गया है कि नए अध्यक्ष के पास राज्य सरकार के प्रमुख सचिव या उसके समकक्ष का पद होना अनिवार्य है। ये कदम खास तौर पर इसलिए उठाया गया ताकि भविष्य में और भी ज़्यादा सख्त प्रशासनिक निगरानी सुनिश्चित की जा सके। अब रुख करते हैं वर्तमान स्थिति का। भाग 4, 2026 की पुनः परीक्षा। 2026 का ये जो जटिल परीक्षा शेड्यूल था वो कुछ इस प्रकार रहा। मुख्य ऑफलाइन पुनः परीक्षाएं 18 और 19 अप्रैल 2026 को आयोजित की गईं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली एक खास बात है, बीएड के 107 पदों के लिए एक बिल्कुल अलग समय सीमा तय की गई। इसके लिए उम्मीदवारों को 28 अप्रैल से 27 मई 2026 के बीच ऑनलाइन फिर से आवेदन करना पड़ा और उसकी परीक्षा की तारीख 28 जुलाई 2026 तय की गई। वैसे तो पूरी की पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी गई थी, लेकिन ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि शुरुआती जांच में विशेष रूप से 5 विषयों पर सवाल उठे थे। ये विषय थे उर्दू, हिंदी, भूगोल, समाजशास्त्र और जंतु विज्ञान। जांच में इन्हीं विषयों में सबसे बड़ी गड़बड़ियों के संकेत मिले थे। इस कहानी के अगले हिस्से पर आते हैं, भाग 5, आंसर कीज और कट ऑफ। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कड़ी आखिर कैसे जुड़ती है।
परीक्षा के तुरंत बाद 22 अप्रैल 2026 को मास्टर आंसर की जारी कर दी गई। अंतिम परिणाम तैयार करने से पहले ये बिल्कुल जरूरी था कि उम्मीदवार अपने ऑफलाइन उत्तरों का मिलान करें और अगर किसी को कोई भी आपत्ति हो तो वो 28 अप्रैल 2026 को दोपहर 12 बजे तक ठोस सबूतों के साथ उसे ऑनलाइन दर्ज कर सकता था। ये सब पूरी तरह से पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक सख्त प्रोटोकॉल का हिस्सा था। अब अगर हम अनारक्षित वर्ग यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अपेक्षित कट ऑफ डेटा पर नज़र डालें तो एक बात याद रखनी होगी कि ऑफलाइन लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न थे। ये पूरे 200 अंकों के थे और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसीलिए अगर हम देखें तो हिंदी के लिए 72 से 75, इतिहास और भूगोल के लिए 74 से 76, संस्कृत के लिए 80 से 82 और शिक्षा यानी एजुकेशन के लिए 82 से 85 के बीच कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ये स्कोर्स विषय के अनुसार काफ़ी अलग अलग हैं। अब पहुंचते हैं इस पूरे सफ़र के आखिरी पड़ाव पर, भाग 6, अपेक्षित परिणाम और भविष्य। इस 4 साल लंबे सफ़र के बाद उम्मीदवारों के सामने अब बस आखिरी कुछ बाधाएं बची हैं। लिखित परीक्षा के नतीजे जून या जुलाई 2026 तक आने की पूरी उम्मीद है। इसके ठीक बाद एक बेहद महत्वपूर्ण चरण शुरू होगा और वो है 2026 के अंत में होने वाला 30 अंकों का इंटरव्यू। जो भी इस इंटरव्यू को पार कर लेगा उसे आखिरकार अंतिम चयन और नियुक्ति मिल जाएगी। पूरी व्यवस्था में जो ये इतने बड़े और सख्त बदलाव किए गए हैं, उन्हें देखकर एक सवाल जरूर मन में उठता है। क्या ये नए कदम राज्य की शैक्षिक भर्ती प्रक्रिया में वो पारदर्शिता वापस ला पाएंगे जिसका सच्चे उम्मीदवारों को सालों से इंतजार है? क्या इससे सिस्टम पर भरोसा फिर से कायम हो पाएगा? ये एक ऐसा अहम सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही लेगा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।